नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आपके प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में आपको सभी बच्चे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पर बच्चों आपको जो न्यूमेरिकल है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको प्री बोर्ड परीक्षा देने से पहले आपको कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा और आपको वही सारी की सारी बातें आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम पर अप्लाई करनी है, ठीक है बच्चों? अगर आप अभी से अपनी प्री बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमको कौन-कौन सी गलतियाँ अपने बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं करनी है, तो बच्चों यकीन आपके 70 में से 65 प्लस मार्क तो 101% आएँगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का है एंड बच्चों आपको 30 नंबर हैं, वो जो आपको स्कूल की तरफ से मिलते हैं यानी कि आपको फ़ाइल बनानी पड़ती हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी आपको फ़ाइल बहुत ही सुंदर बनानी है ताकि आपके यहाँ पर एक भी नंबर ना कटें। ये आपको प्रैक्टिस करनी है कि जो हमारे 30 नंबर हैं आपको पूरे नंबर मिलें। अगर आपका यहाँ पर स्कोर कम हो गया तो बाय द वे फिर आपका यहाँ पर भी स्कोर कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पूरे नंबर लाने हैं, ठीक है बच्चों? बच्चों सबसे पहले आप लोगों को आपके पेपर में 20 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों? जो कि बच्चों आपको अपनी ओएमआर शीट पर भरने होते हैं। किस पे भरने होते हैं? ओएमआर शीट पर भरने होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हर एक बच्चे का ये टारगेट होना चाहिए कि हमारे 20 एमसीक्यू में से 20 एमसीक्यू सही होने चाहिए। अगर बच्चों आपने 20 एमसीक्यू में से 20 एमसीक्यू सही कर लिए, तो बच्चों आपका जो स्कोर है अपने आप से बढ़ जाएगा। इसकी मैं 100% की गारंटी लेता हूँ। अगर आपने सारे के सारे एमसीक्यू सही कर लिए, तो बच्चों आपका स्कोर है ऑटोमेटेड बढ़ जाएगा। और यहाँ पर बच्चों आपको बात ध्यान रखनी है, आपको ओएमआर शीट पर बच्चों वाटर का प्रयोग नहीं करना, मतलब कि सफ़ेदे का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपको जो क्वेश्चन बच्चों सॉल्व होता जाए, उसका आंसर आपको तुरंत से ओपनिंग ओएमआर शीट पर भर देना है। ऐसा आपको नहीं करना है कि आप सभी आंसर एक साथ ओएमआर शीट पर भर रहे हैं। तो बच्चों बहुत बार ऐसी गलती हो जाती है, जो हमारे आंसर्स होते हैं, वो आगे-पीछे हो जाते हैं। फिर आप लोग वहाँ पर वाटन का प्रयोग कर देते हैं, जिस कारण यहाँ पर जो मशीन होती हैं, ओएमआर शीट से चेक करती हैं, वो आपको उस आंसर को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। आपका वो नंबर बेकार में चला जाता है। तो बच्चों आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि आपको अपना आंसर बड़े ध्यान से भरना है। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने गलत आंसर फ़िल कर दिया, तो फिर आप वहाँ पर वाटर का प्रयोग करेंगे, वो आपका आंसर गलत ही माना जाएगा, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि हमें आंसर जो हमारा आंसर आता जाए, उसको हमको अपनी ओएमआर शीट पर भरते जाना है। ये आपको बातें ध्यान रखनी है और बच्चों अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में और बोर्ड परीक्षा में दोनों में हेडिंग का अच्छे से प्रयोग करना है, लाइनिंग डालनी है। काफ़ी जितनी आप सुंदर बनाएँगे, उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और बच्चों आपको बोर्ड एग्ज़ाम से पहले एक वीडियो आ जाएगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा आपको कॉपी कैसे लिखनी है, कैसे हेडिंग डालनी है, सारा कुछ आपको उसी में बता दिया जाएगा। बच्चों यहाँ पर जो हमारा पहला एमसीक्यू कह रहा है, एक अवतल जो हमारा दर्पण है, उसकी आपको वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दी गई है। तो बच्चों फ़ोकस दूरी पूछी गई है। तो बच्चों फ़ोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर हमारा वक्रता त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर, उसकी आधा कितना हो जाएगा? 7.5। हमको पता करना है कि हमारा कौन-सा वो दर्पण है, अवतल दर्पण। तो यहाँ पर हमारा चिन्ह लग जाएगा माइनस। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों यहाँ पर कह रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल आपको इतनी दी गई है, काँच का आपको अपवर्तनांक इतना दिया गया है। तो कह रहा है कि बच्चों प्रकाश की चाल क्या होगी? क्या कह रहा है? प्रकाश की चाल क्या होगी? तो यहाँ पर बच्चों आपसे कह रहा है कि प्रकाश की चाल क्या होगी? तो आप प्रकाश की चाल का यहाँ पर बच्चों लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक, बटे में क्या लिखेंगे? अपवर्तनांक। तो बच्चों यहाँ पर आपकी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 गुणे 10 की पावर 8, अपवर्तनांक कितना है? 1.5। तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर लग जाएगा 0, 15 एकन 15, 15 दूनी 30। तो आपने आपकी प्रकाश में चाल कितनी जाएगी? 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होने पर कौन सा दोष हो जाता है? तो कौन सा दोष हो जाता है बच्चों? दूरदृष्टि दोष। कौन सा? दूरदृष्टि दोष। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको न्यूमेरिकल दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है आपको इतना आपको प्रतिरोध दिया गया है, इतनी आपको धारा दी गई है।
तो कह रहा है प्रवाहित करने पर तार के बीचों का आपको वोल्ट ज्ञात करना है, कितना हमारा विभवांतर होगा। तो फार्मूला सभी को पता है, V बराबर क्या होता है IR, क्या होता है IR। I की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.5 है, R की वैल्यू कितनी है 1.5 है। जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5, अब मतलब 15 का स्क्वायर कर लीजिएगा 225 आता है, और 2 अंक बाद लगा दीजिए पॉइंट, तो आपका 225 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। 2.25 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर द वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट और यहाँ पर कह रहा है 100 मिली एम्पेयर का कार्य करता है, तो इसकी शक्ति ज्ञात करनी है। तो शक्ति का फार्मूला क्या होता है P बराबर VI। V की वैल्यू कितनी दी गई 0.75, I की वैल्यू दी गई 100 मिली एम्पियर, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 75 मिली वाट। कितना आ जाएगा मिली वाट। तो बच्चों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। कौन सा ऑप्शन नंबर ए वाला। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स है, बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की हमारी तीव्रता है, ए बराबर यहाँ पर हमारा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। तो बच्चों इनके बीच का आपको संबंध ज्ञात करना है। वो जो बी बराबर संबंध क्या होता है, बी बराबर होता है फाई अपॉन ए। क्या होता है फाई अपॉन ए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। इसके बाद यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सौर कुकर का वह भाग जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो बच्चों सौर कुकर जो होता है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी कौन है। बच्चों कौन है कांच की सीट। कौन है कांच की सीट। इसके बाद अब बच्चों आपका खंड उपखंड खा बा आ जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है Fe2O3 प्लस 2Ai Al2O3 प्लस 2Fe द्वारा अभिक्रिया किस प्रकार करती है, किस प्रकार की है। बच्चों हमारी अभिक्रिया कौन सी है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी है वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 आता है। तो कह रहा है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनता है, तो ये अभिक्रिया का उदाहरण मतलब कौन सी अभिक्रिया है। जैसे हमारी साग सब्जियां होती है उसको हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, तो कौन सी अभिक्रिया होगी वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो कौन सी अभिक्रिया होगी ऊष्मा क्षेपी। कौन सी होगी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्न में अम्लीय रबड़ है, तो कौन सा हो जाएगा NaCl। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो जिंक की प्रचढ़ा कर, तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्न में से किस यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है। मतलब कि यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर समूह है जहाँ पर कीटोनिक समूह हमारा उपस्थित है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो जो यहाँ पर हमारा कीटोनिक में देखो डबल बॉन्ड चाहिए हमको, यानी कि सी पर डबल बॉन्ड लगे हो और ओ के साथ भी यहाँ पर मतलब कि कार्च जो हमारे जो यहाँ पर आपकी सी की जो यहाँ पर वैलेंसी 4 होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 2 लगेंगे, और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए कीटोनिक। क्या चाहिए कीटोनिक। तो बच्चों यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। कौन वाला ऑप्शन नंबर डी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है नाइट्रोजन अणु में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन अणु में बच्चों पाया जाता है त्रिसंयोजी आबंध। त्रिसंयोजी आबंध। इसके बाद उपखंड सा है रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाएं में उत्पन्न रोग हो जाता है। तो बच्चों कौन सा हो जाता है मतलब कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग कौन सा हो जाता है। तो जो कौन सा हो जाता है हीमोफीलिया। कौन सा हो जाता है हीमोफीलिया। तो जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बच्चों आप लोग आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 15 यहाँ पर आता है पोषण में स्वपोषी विधि के लिए आवश्यक है। तो बच्चों ये भी आवश्यक है, ये भी आवश्यक, ये भी आवश्यक, यानी उपरोक्त में सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर कह रहा है एड्स क्या है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 आता है। कह रहा है कि द्विनिषेचन पाया जाता है। तो द्विनिषेचन कहाँ पाया जाता है आवृत बीजी पौधे में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पुष्प पे जो हमारा पुष्प होता है, पुष्प में लाल रंग का लक्षण प्रभावी होता है, इसके विपरीत या तुलनात्मक लक्षण क्या होगा? तो क्या होगा? सफ़ेद पुष्प। क्या होगा? सफ़ेद पुष्प। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो किससे निकलती है? जल से। किससे निकलती है? जल से। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, अंतरा अवस्था के दौरान केंद्रक में किसका जाल होता है? तो किसका जाल होता है बच्चों? आरएनए का। किसका होता है? आरएनए का। इसके बाद बच्चों आपका उपखंड ख आता है। यहाँ से बच्चों आपके वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं? वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति की जो अधिकतम है, देख सकता है, वो 10 मीटर तक की दूरी को देख सकता है। उसे इस दोष के निवारण हेतु किस फोकस दूरी का लेंस उपयोग करना चाहिए? तो कौन से फोकस दूरी का यहाँ पर उसको उपयोग करना चाहिए? अवतल लेंस का उसे प्रयोग करना चाहिए। किसे प्रयोग करना चाहिए? अवतल लेंस का। यहाँ पर बच्चों आपको वी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी गई है और यू की वैल्यू आपको यहाँ पर बच्चों 25 सेंटीमीटर कितनी दी जाएगी? 25 सेंटीमीटर आपको दी गई है। तो बच्चों यहाँ पर आपको 1/f 1/b माइनस के 1/u का लगा देना है फार्मूला, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये करना नहीं आता है तो अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है पानी के बीकर में रखी खाली खाली जो नली है हमारी, चांदी जैसी चमकदार दिखाई देती है, तो आपको इसका रीजन बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 3 आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस दिए गए, इनकी आपको 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम है, तो इनका क्रम संयोजन किया जाए जिसका परिणामी बल यहाँ पर इतना हो जाए, इसके बाद इतना हो जाए, इतना हो जाए, मतलब कि किस क्रम में जोड़ा जाए वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आप लोगों से पार्श्व जो हमारा डायग्राम आपको दिखाया गया है, एक प्रकाश की जो हमारी रे है माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। कह रहा है कि चित्र को देखकर बताइए कि कौन सा माध्यमिक अधिक सघन माध्यम है तथा माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, मानव नेत्र का आपको डायग्राम बनाना है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनना, उसका आरेख भी आपको खींचना है। ये क्वेश्चन आपके लिए स्टार मार्क क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार करिएगा अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। अथवा में बच्चों यहाँ पर कह रहा है अगर आपको करना नहीं आता है तो अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है आपको दिए गए आपको जो डायग्राम दिया गया है सेल का, आपको विद्युत भागबल 4 वोल्ट दिया गया है और यहाँ पर आंतरिक जो प्रतिरोधक नगण्य है, तो यहाँ पर आपको कुल रेजिस्टेंस निकालना है एंड आपको परिपथ में धारा का मान बताना है। ए व सी बिंदुओं के बीच आपको वोल्ट का मान ज्ञात करना है। इसके बाद उपखंड बा आता है, यह आपका बच्चों रासायनिक विज्ञान का है। तो यहाँ पर क्या है, निम्न में से अम्ल व क्षारक की आपको पहचान करनी है। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा क्षार हो जाएगा, ये हमारा अम्ल हो जाएगा, तो यहाँ पर आप इसको पहचान करनी थी। इसके बाद यहाँ पर अथवा में बच्चों कह रहा है कि क्षार और क्षारक में क्या अंतर है? Na2 क्षारक है परंतु CO एक हमारा क्षारक नहीं है, क्यों? इसका आपको रीजन बताना। 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयार कर लेना है। इसके बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है? तो बच्चों यहाँ पर मैंने इसके लिए 2 वीडियो अपलोड की हैं। आपकी अभी तक जितने भी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आए, क्या होता है जब है, क्या होता है जब, जैसे आपको दिया जाता है बच्चों में बोर्ड एग्जाम में सारी रिएक्शन अभी मैंने कंप्लीट करा दी हैं। वहाँ पर आप इस सारे क्वेश्चन मैंने हुआ है, तो आप उनके यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। ठीक है, 2 वीडियो अपलोड है जिनकी आपको लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप दोनों के दोनों सभी क्वेश्चन 60 रिएक्शन बच्चों ऐसे ही हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है, आपकी पूरी बोर्ड में आई रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्न पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कार्बनिक यौगिकों में निम्न को समझाइए। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया को समझाना है, योगात्मक अपक्रिया को समझाना है, प्रतिस्थापन अपक्रिया को आपको समझाना है। अथवा में यहाँ पर कह रहा है कि आपको बच्चों कह रहा है कि फफोलेदार कॉपर को शुद्ध कॉपर प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटनी विधि का आपको डायग्राम बनाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद
उपखंड सा आता है आपके जीव विज्ञान से। तो यहाँ पर क्या है, निम्न पर आपको टिप्पणी करनी है, यकृत के कार्य लिखने हैं, वसा में जो हमारे विटामिन्स घुल जाते हैं उनके आपको नाम बताने हैं, उन पर आपको टिप्पणी भी करनी है। अथवा में बच्चों यहाँ पर कह रहा है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या करनी है, ये क्यों आवश्यक है उसका भी आपको रीज़न देना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पर 9 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जीवाश्म क्या है? वे जैव विकास के अध्ययन में कैसे सहायक हैं? जीवाश्म की उम्र कैसे ज्ञात की जाती है? इसका आंसर आपको बच्चों लिखना है, आपको हेडिंग डालकर भी लिखना है, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, मेंडल के जो आपके प्रयोग के आधार पर प्रभावी व अप्रभावी लक्षण को समझाना है, ठीक है? आपको हेडिंग डालकर बच्चों लिखना है, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन 11 कह रहा है, मानव पाचन को आपको जो पाचन तंत्र होता है उसका आपको डायग्राम बनाना है। आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का आपको वर्णन करना है कि उसमें किस प्रकार की पाचन क्रिया होती है, कैसे होता है, आपको सारा कुछ वहाँ पर बताना है। अथवा बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य में मादा का प्राइवेट पार्ट जो होता है उसका बच्चों आपको चित्र बनाना है, अंडाशय और अंडवाहिनी का कार्य भी लिखना है। तो बच्चों ये दो क्वेश्चन आपके जो हैं, ये वाला आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार करिएगा। और बच्चों यहाँ पर आपको ये जितनी रिएक्शन है क्या होता है जब, इसके लिए मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी से अपलोड कर दिए हैं। अभी तक आपके जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसी रिएक्शन आई है क्या होता है जब, वो मैंने सारी की सारी रिएक्शन 2 वीडियो में कंप्लीट करा दी हैं, वहाँ से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।